दिन किया बदन में शीर आए हैं सो जाएंगे राजा रंग फकीर। एक सिंहासन चढ़ चले एक बंधे जंजीर, तुलसी जग में आए के कर लीजिए दो काम, देने को टुकड़ा भला लेने को हरि नाम। तुलसी विलंब न कीजिए भजिए राम सुजान, जगत मजूरी है तो क्यों राखे भगवान। जागो रे जिन जागना अब जागण की बार, फिर क्या जागे का जब सो गए पाम पसार। बंदौ तुलसी के चरण जिनकी जो जग काज, कली समाज बूढ़ लखऊ मिर्चऊ सप्त जाज। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। भजो श्री राम भजो श्री राम, श्री राम जय राम जय राम। भजो श्री राम भजो श्री राम, श्री राम जय राम जय राम। बोलो श्री राम बोलो श्री राम, श्री राम जय राम जय राम। बोलो श्री राम बोलो श्री राम, श्री राम जय राम जय राम। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। बोल मन मेरे नमः शिवाय, नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। बोल मन मेरे नमः शिवाय, नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। हरे हरे बोला नमः शिवाय, हरे हरे बोला नमः शिवाय, हरे हरे बोला नमः शिवाय, नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। रटो मन मेरे नमः शिवाय, नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। रटो मन मेरे नमः शिवाय, नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। बोल मन मेरे नमः शिवाय, नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। बोल मन मेरे नमः शिवाय, नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। गंगाधराय शिव गंगाधराय, गंगाधराय शिव गंगाधराय, गंगाधराय शिव गंगाधराय, गंगाधराय शिव गंगाधराय। बोल मन मेरे नमः शिवाय, नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। जटाधराय शिव जटाधराय, जटाधराय शिव जटाधराय, जटाधराय शिव जटाधराय, जटाधराय शिव जटाधराय। बोल मन मेरे नमः शिवाय, नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। बोल मन मेरे नमः शिवाय, नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। चंदाधराय शिव चंदाधराय, चंदाधराय शिव चंदाधराय, चंदाधराय शिव चंदाधराय, चंदाधराय शिव चंदाधराय। बोल मन मेरे नमः शिवाय, नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। बोल मन मेरे नमः शिवाय, नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। हरे हरे बोला नमः शिवाय, नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। हरे हरे बोला नमः शिवाय, नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। नाम जपाए शिव नाम जपाए, नाम
जपाए, हरि नाम जपाए, नाम जपाए, शिव नाम जपाए, नाम जपाए, हरि मैं जपाए, बोल मन मेरे नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बोल मन मेरे नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वराय, गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। प्रणव पवन कुमार कलवन पाक ज्ञान गणे, जासु हृदय आगार बसई राम सर धरे, श्री राम में सब जग जाने, करहु प्रणाम जोरी जुग पानी, करहु प्रणाम जुग पानी। सत्संग की दिव्य त्रिवेणी में मंजन करने हेतु उपस्थित आप सभी महानुभाव, आप जिस भी मार्ग के मार्गी राम रमैया कृष्ण कन्हैया कबीर तुलसी जो भी आपका इष्ट, उनके श्री चरणों के अंदर बारंबार प्रणाम। जय सिया राम, जय श्री सत्संग प्रेमी सज्जनों, बाबा तुलसीदास जी द्वारा रचित रामचरितमानस के देखिए 105 अयोध्या कांड जी के अंतर्गत प्रसंग देखिए कि सब परमपिता परमात्मा के दर्शन का फल क्या। जहाँ से आप प्रवेश कर रहे हैं वहाँ किसी का नाम नहीं लिया। गोस्वामी जी कहते हैं चाहे जड़ चेतन गुण दोष में विश्व कीन प्रताप, या सब मम प्रिय सब मम उपजाए, सब तो अधिक मनुज मोहे भाई। आप देखिएगा दोहा जहाँ से गोस्वामी जी आज आपने प्रवेश किया। जिन जिन देखे पथिक प्रिय, जिस जिस भी जीवात्मा ने परम पिता परमात्मा के सगुण रूप स्वरूप का दर्शन किया, वहां से लिखा गोस्वामी जी ने, जहां से प्रवेश कराया, और प्रवेश कराते कराते 3.5 करोड़ रोम छिद्रों से जहां परम पिता परमात्मा का नाम निकलता है, वो वाल्मीकि जी के आश्रम पर प्रवेश कराया। जब सत्संग प्रेमी सज्जनों अपने मूल को देख के आपके हृदय के अंदर हर्ष होने लग जाए, आपके मूल के प्रति देखिएगा, यहाँ स्वभाव की भी बात कहते हैं और परमपिता परमात्मा के ऐश्वर्य की भी बात कहते हैं। क्यों? यहाँ गोस्वामी जी कहते हैं कि भाई मम गुण गावत पुलक शरीरा, रोम रोम जब आपका प्रफुल्लित हो जाए उस परमपिता परमात्मा, जो कहते हैं भाई परमपिता परमात्मा का दर्शन जो महात्मा लोग बताते हैं भाई, जिसका 3.5 करोड़ नाम हरि नाम जब पूर्ण हो जाता है तो उसे परमपिता परमात्मा का दीदार हो जाता है। लेकिन जिसके आश्रम पर जा रहे हैं उनके तो 3.5 करोड़ छिद्रों में से परमपिता परमात्मा के 4 मिले 64 खिले रहे 20 कर जोरी। और जब आप देखो 3.5 करोड़ वाले से 3.5 करोड़ वाले तक कितने 7 करोड़। तो गोस्वामी जी कहते हैं साहब यहाँ देखें, गोस्वामी जी कहते हैं कि भाई जिन जिन देखे पथिक प्रिय, सीय सहित 2 भाई। फलश्रुति देखिएगा, फलश्रुति गोस्वामी जी ने कहा भाई जब आप दर्शन कर रहे हैं, गुरु आश्रम पर जा रहे हैं, परमपिता परमात्मा का विग्रह स्वरूप का दर्शन कर रहे हैं, तो आपके हृदय के अंदर भरोसा और दृढ़ विश्वास तो होना चाहिए। भाई दर्शन की फलश्रुति क्या है? जब परमपिता परमात्मा स्वयं कह रहे हैं मम दर्शन फल परम अनुपा जीव पावनिज सहज स्वरूपा, उसका कर्म यहाँ गोस्वामी जी ने दिया। और गोस्वामी जी ने कर्म दिया, जिन जिन देखे पथिक प्रिय, सीय सहित 2 भाई, भव भग आगम आनंद देही बिन श्रम रहे फिराई। आप देखो सही, बिना परिश्रम के ही, क्योंकि चीटी के पग नूपुर बांधे तो भी साहिब सुनता। हम तो कहते हैं साहब मैंने इतना किया, मैंने इतना किया, क्या देखना पढ़ के गोस्वामी जी कहते। आप कहते हैं सौपन के अंदर सपने हुई भिखारी न पे, सौपन में ऐसा होता नहीं, सौपन के अंदर इस त्रिमूर्ति, ये वही तो है सत्संग प्रेमी सज्जनों। यदि ज्ञान भक्ति और वैराग्य रूपी परमपिता परमात्मा पीत वस्त्र के अंदर अगर आपको दर्शन कभी हो जाए, यदि आपके उग्र किस्मत के अंदर हो, भाग्य के अंदर हो, और इस स्वरूप का दर्शन हो जाए, तो उसकी फलश्रुति आज के दोहे के अंदर है साहब। परमपिता परमात्मा तो जो माने सोच समझ कर देहु एक बार पढ़ते ही टीका मांगा, और तापस वेश विशेष उदासी 14 वर्ष राम बनवासी। राम बनवासी के फल दर्शन का फल है सत्संग प्रेमी सज्जन। वो कहते पथिक है, वो पैदल जा रहे हैं, रास्ते से जा रहे हैं, और सब अपनी बनाई हुई प्रकृति जो है उसको सब सुखी कर रहे हैं, वो परमपिता परमात्मा। क्योंकि परमपिता परमात्मा या बाप ऐसा होता है साहब, अपने पुत्र की खुशी, अपने बच्चों परिवार की खुशी के लिए पता नहीं क्या क्या वो लीलाएं करता है। और यही तो राम जन्म के तू अनेका
परम विचित्र एक तेरा राम। परमपिता परमात्मा की जो साहब करनी है ना वो अति विचित्र है, और वो किसके लिए है? वो आप सबको सुख और आनंद देने के लिए ही है। जहाँ मेरे गोस्वामी जी कहते हैं कि भाई जिन जिन देखे पथिक प्रिय सिय समित दो भाई, भव मग अगम आनंद ते बिन श्रम रहे सिहाई सियावर रामचंद्र शंकर हरिओम जय सिया राम। अजस जास उर सपने उकाऊ, बसउ लखन सिय हम बताओ, राम धाम पथ पाए सोई, जो पथ पाव कबहु मुनि को। देखो फलश्रुति ये कहते हैं मेरे गोस्वामी जी, अग भाई जन्म जन्म मुनि जतन करावहीं। जैसे मुनि अगस्त करे, शिष्य सुजाना, नाम सुतीक्ष्ण, कितनी तीक्ष्ण बुद्धि है उसकी। लेकिन परमपिता परमात्मा बुद्धि का विषय है नहीं। परमपिता परमात्मा केवल दृढ़ भरोसो इन चरणन केरो। यदि उनके चरणों के अंदर आपका भरोसा दृढ़ है तो वाल्मीकि जी बालकांड के अंदर कहते हैं, बट विश्वास अचल निज धर्मा, तीर्थ राज समाज सुकर्मा। क्योंकि कौशल्या माँ कह रही है, जय जय राम चरण चली जाही, तीन समान अमरावती नहीं। तो बट विश्वास अचल निज धर्मा। तभी यहाँ सपने की फलश्रुति जो मेरे गोस्वामी जी दे रहे हैं, वो कहते हैं, हे जीव, हे व्यवहारिक जगत के जीव, यदि रात को सौपन के अंदर भी तुझे कौन दर्शन दे। तब यहाँ गोस्वामी जी ने कहा कि भाई अज अजहु जासु उर सपने हुकाऊ राम। सत्संग प्रेमी जो पुरानी बात नहीं कही, मतलब देखिएगा यहाँ भाईश्री ने जो अनुवाद किया उसका लिखा आज भी सौपन के अंदर। ये कोई पुरानी की बात नहीं, भूतों ने भविष्य थी, वर्तमान की बात कही गई। और सत्संग प्रेमी सज्जनों, जब गोस्वामी जी कहते हैं कि आज भी यदि सौपन के अंदर आपका भरोसा दृढ़ हो, आपके विश्वास है परमात्मा के श्री चरणों के अंदर हो, तो कहते हैं सौपन के अंदर भी जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत दिन देखी ऐसी। लेकिन यदि आपको सौपन के अंदर भी उस परमपिता परमात्मा सियाजू के साथ, सिया के साथ ज्ञान और भक्ति को देने वाले परमपिता परमात्मा या वैराग्यवान पुरुष, क्योंकि बिन सत्संग विवेक है कोई, राम कृपा बिने सुलभ ने सोई। तो साहब उसकी जब कृपा जीव पर होती है तब कहते हैं ऐसे वो गोस्वामी जी ने यहाँ फलश्रुति दी। भाई जिसने भी राहदारी परमपिता परमात्मा, लेकिन वह चलना देखो, एक क्रम और देखिएगा आप अपने, कई बार आप अपने आचरण को, अपनी चाल को पहचानिएगा। चाल कैसी होनी चाहिए? आगे परमपिता परमात्मा, उभय बीच श्री सोहै कैसे, ब्रह्म जीव विच माया जैसे। आप किसी भी साधु महात्मा के आश्रित हो, वहां एक चीज देखिएगा, यहाँ चल कैसे रहे, भक्ति कैसा अनुसरण करनी है। भगवान ने जो मर्यादा बनाई उसके अनुसार भक्ति चलनी। सब भक्ति भगवान का अनुसरण करती है, मनमुखी भक्ति नहीं है यहाँ पर। यहाँ भक्ति मर्यादित भक्ति है। तुम पावक में हूँ करहु निवासा, जब लग करहु निशाचर नाचा, वो भक्ति है यहाँ पर। जैसे परमपिता परमात्मा का अनुसरण कर रही, जो मर्यादा परमपिता परमात्मा ने बनाई, कहते उसके अनुसार वो चल रही। तो आगे कैसे चल रहे परमपिता परमात्मा? परमपिता परमात्मा जो वेदों में कहा गया, जैसे भारद्वाज जी के यहाँ से 50 शिष्य आए और 50 में से केवल सत्य सनातन 4 परमपिता परमात्मा के अग्रणी हैं। और गोस्वामी जी कहते हैं जो परमपिता परमात्मा के संग 4 है, तो परमपिता परमात्मा कैसे चल रहे हैं? क्योंकि परमपिता कथा किसकी है? मर्यादा पुरुषोत्तम परमपिता परमात्मा की है। राम ही केवल प्रेम प्यारा, क्योंकि राम सत्य संकल्प प्रभु सभा काल बस। तो वहाँ परमपिता परमात्मा जो चले, उबे बीच श्री सोहै कैसे, राम जी ब्रह्म जीव विच माया जैसे। सियाजू कैसे चल रही है? सियाजू परमपिता परमात्मा के द्वारा जो बनाए गए मर्यादा है उनके अनुसार देखो सब चरण चिन्ह, यानी कि गुरु के, भगवान के बताए हुए मार्ग या वेदों में जो रास्ता दिखाया गया, ये व्यवहारिक जगत के जीव तुझे ऐसे अपनी जीवन यात्रा करनी है। और भक्ति ऐसे ऐसे उन चरण चिन्हों को, मर्यादा का
मान करते हुए चल रही है, लेकिन जीव कैसे चलता है? जीवों का आचार्य बिन सत्संग विवेक न होई राम और राम की कृपा के पीछे पीछे जीवाचर वो उनका काम है, साहब उनको करते रहते हैं, तो ऐसे ही चलेगा। हरे राम 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 सीता राम 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 हरे राम 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 सीता राम राम। अरे भगत जी आ जाओ। राम राम राजा राम 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 राजा राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम राम राजा राम 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 राजा राम 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 राजा राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 सीता राम। कहते हैं भाई आगे राम जी चल रहे हैं, पीछे सियाजू चल रही है, और भगत कैसे चल रहा है? परम पिता परमात्मा का जो लक्षणों का धाम है वो मनमुखी यात्रा नहीं करता सत्संग प्रेमी जी। यहाँ देखे 3 क्रम दिए गोस्वामी जी ने, वो कैसे चल रहे हैं? पर लक्षणों का जो धाम है वो परम पिता परमात्मा ने जो मर्यादा स्थापित की, भक्ति का आशीर्वाद प्राप्त कर कर, क्योंकि यह गुण साधन दे नहीं हुई तुम्हारी कृपा भाव कोई। भाई हरि की जब कृपा हुई तो कहते हैं तभी तो संतों का समागम मिलता है, या कहीं थोड़ा सा जीव इस पार पाओ। लेकिन यहाँ गोस्वामी जी कहते हैं कि भाई जो जीवाचार्य जी है ना, भगवान और भक्ति दोनों के चरण चिन्हों की स्मृति लिए हुए हैं, और कहते बचाते बचाते चल रहे हैं। सत्संग प्रेमी सज्जनों, जो देख के चलता है ना उसके तो बात ही अलग है, बस हम देख कर नहीं चलते, क्योंकि गुरु ने जो मार्ग बताया यदि हम उसको मान कर चले तो हमारा कल्याण तुरंत हो जाता है। और गोस्वामी जी कहते हैं कि भाई वो परमपिता परमात्मा आए किस लिए है? उन परमपिता परमात्मा को तो माना यही है सत्संग प्रेमी। सौपन की जो फलश्रुति आज के दोहे के अंदर दी गई, यदि आप सत्य पथ के पथिक हैं तो आपका भरोसा दृढ़ है, तो आपको एक बार दर्शन करते ही या उसके नाम की स्मृति आते ही या लीला और गुणों का गुणानुवाद करते ही आपके हर्ष ना प्रफुल्लित हो जाएगा, आपके हृदय के अंदर बिल्कुल ऐसा सच्चित आनंद अनुभूति आपको हो जाएगी। और गोस्वामी जी कहते हैं वो परमपिता परमात्मा जब चले, आप देखो तो सही वहां लिखा क्या गोस्वामी जी, वहां गोस्वामी जी ने लिखा भाई माँ ने तो कहा तापस वेश विशेष उदासी 14 वर्ष राम वनवासी। जब राम वनवासी बने तो किसके लिए बने? आप देखो वहां गोस्वामी जी ने लिखा भगत भूमि भूसुर सुर भी सुरहित लागी कृपाल। 5 का उदाहरण दिया, और 5 में से कौन है? वो भगत है साहब, वो व्यवहारिक जगत के जो जीव हैं कौल की रात है, वो तो बेचारे जन्म जन्म से कुछ कर भी नहीं रहे, लेकिन परमपिता परमात्मा, लेकिन संतों ने कहा साहब जैसे वृंदावन के अंदर सबसे मुनि राह जोत रहे थे, तो वो भी कब से राह जोत रहे थे, भाई कब परमपिता परमात्मा का अवतार होगा और हमारे भाग्य का उदय होगा। जब भाग्य का उदय होगा तो गोस्वामी जी ने लिखा जिन जिन देखे पति के प्रिय, वो विवेक रूपी दृष्टि जिसकी कृपा से आपको मिली है, तो उस विवेकवान या उस व्यक्तित्व का दर्शन जिसने भी किया, क्योंकि बिन सत्संग विवेक न होई, तो भगत भूमि भूसुर सुर भी, तो वो परमपिता परमात्मा कृपा कर रहे हैं और सबको आनंद दे रहे हैं। और गोस्वामी जी कहते हैं तब भगत भूमि भूसुर सर भी सुरहित लागी कृपाल करत चरित धरि मनुज तने। यहाँ देखेगा करत चरित धरि मनुज तने, क्यों? विप्रधेनु सुर संतहित लीन मनुज अवतार। देखो साहब क्या गोस्वामी जी कहते हैं वो परमपिता परमात्मा कैसी लीला उसकी, जब आप दर्शन करेंगे अपने मूल का तो हृदय में आनंद नहीं होगा क्या? तब यहाँ गोस्वामी जी कहते हैं वो परमपिता परमात्मा
करत चरित धरि मनुज तने सुनत मिटहि जग जाल। उसकी लीला को श्रवण कीजिए साहब, आप कथा सुनिए तो कि राम कथा सुंदर करतारी संशय विहग उड़ा। ये जो आप कह रहे सुनत मिटहि जग जाल, संसार का जो जाल है, देखो साहब जो उसका सुनता है ना साहब, जो उसका सुमिरन करता है, उसको याद करता है, वो उसके ऊपर दया करता है, या चींटी के पग ऊपर बांधे तो भी साहेब सुनता है। यदि आपका जाल मिटाना हो ना साहब, राम कथा सुंदर करता है, और जाल को फिर उल्टा कर दीजिएगा, वो आपकी लाज रखेगा। जब जब गजबल अपना बरतो, पहले तो वो जाल में फंसे हुए साहब, सबकी ओर देख रहे हो सब। आप देखिएगा कर्म कैसे दिया गोस्वामी जी ने। गोस्वामी जी कहते हैं भाई जो मनुज रूप धरा परमपिता परमात्मा ने, और गोस्वामी जी कहते हैं भाई करत चरित धरि मनुज तने सुनत मिटे ही जग जाल। कहते हैं साल सुनने से ना ये जो जगत का जंजाल है ना, लेकिन अब सुनने की विधा आएगी वाल्मीकि जी के आश्रम पर। और वाल्मीकि जी जब परमपिता परमात्मा के पहले तो दर्शन देखना, फिर वहाँ सुनना देखना, जितने 14 स्थानों की वहाँ चर्चा होगी, तब यहाँ गोस्वामी जी कहते हैं लेकिन साहब परमपिता परमात्मा की कथा को ध्यान पूर्वक श्रवण करना चाहिए, तभी जगत का जो जंजाल मिटता है। नहीं तो राम कथा सुंदर करतारी संशय विहग उड़ावन, हर संशय विहग तो वो उड़ा देगी, लेकिन आपको तो सुनना पड़ेगा ना। तब यहाँ गोस्वामी जी कहते हैं कि भाई जो भाव मागे आगम आनंद तेई बिन श्रम रहे सिहाई। जैसे आपने कोई अलग से शर्म किया क्या, आप चढ़े, आपका स्टेशन आया, आप उतर गए, लेकिन स्टेशन और उतरने के बीच में तो गोस्वामी जी कहते हैं आपने किसका आनंद लिया, आपने परम पिता परमात्मा के नाम रूप लीला गुण और धाम का। तब गोस्वामी जी कहते हैं यहाँ पर अजऊ जासुर सपने हुकाओ राम जी। अजऊ जासुर आज भी जिसके हृदय के अंदर सौपन में भी यदि परम पिता परमात्मा किस स्वरूप के अंदर बसऊ लखन सिया राम बताओ राम जी। कहते सबसे पहले किसका नाम लिया, आचार्य क्या, प्रथम भक्ति संतन करे संगा। यदि आचार्य मतलब वैराग्य के साथ, वैराग्यवान के साथ हे जीव सी है भक्ति। और कहते हैं और रामू, राम नहीं लिखा यहाँ, फिर रामू सी रामू शब्द लिया है। कहते हैं उस प्रियतम का यदि बटाऊ का तापस बीच वाले का यदि दर्शन हो जाए, क्योंकि तो चित्त बटोही की बात अनेकों प्रकार शब्द पीछे आए, जो गोस्वामी जी कहती यदि उस परम पिता परमात्मा बनवासी राम का यदि आज भी सौपन के अंदर दर्शन हो जाए तो उसके हृदय के अंदर होता क्या है। तो गोस्वामी जी ने उसकी फलश्रुति यहाँ पर दी। और गोस्वामी जी कहते हैं भाई राम धाम पथ पावे सोई राम जी। क्यों, परमपिता परमात्मा का जो अवतरण किया सो केवल भगतन हित लागी। एक पंक्ति लिखी गोस्वामी जी ने, सो केवल भगतन हित लागी परम कृपाल प्रणत अनुरागी। वो परमपिता परमात्मा तो इतना कृपालु है साहब, अपने आश्रित को तो वो दुखी देख ही नहीं सकता। तब यहाँ गोस्वामी जी कहते हैं कि भाई राम धाम पथ पाए सोई राम जी, जो पथ पाव कबहु मुनि कोई राम जी। जो पथ पावे कबहि मुनि कोई। कहते हैं जो मुनि जप तप मख उपवास कर रहे हैं और उनमें से कोई बिरले लखी पाइया, एक शब्द आप बोलते हैं ना बिरले लखी पाइया, कहते हैं बिरले लखी जो उस परम गति को प्राप्त करते हैं, वो कहते हैं यदि सौपन के अंदर उस परम पिता परमात्मा का दीदार हो जाए, कहते हैं उस राम पथ या राम धाम का पथिक वो हो जाता है, या उस पथ को वो प्राप्त कर लेता है। जब वो उस पथ को प्राप्त कर लेता है, मार्ग पता चल जाता है, तो जीव की यात्रा तो सहज ही हो जाती है। सहज और सहज से वो सुगमता से अपनी यात्रा कर लेता है। कहाँ की, राम धाम की। और धाम में कहाँ होता है, जब
परमपिता परमात्मा जटायु को उस राम धाम की बात करते हैं। साहब तो 4 गति की बात कही गई, वहां में से एक गति ये है, अगर वही तो तनताज और मेरे धाम को क्या कहते उस पद की बात कही गई। वहां क्या था, परहित के लिए तुमने कहते हैं अपने प्राणों का त्याग किया, क्योंकि परहित सही से धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अदमाई। और गोस्वामी जी ने कहा राम धाम पथ पाई सोई राम जी, जो पथ पाव कबहु मुनि कोई राम। संत है ना साहब, संत हमारा पथ ही सुधारते हैं साहब। यदि आप बात सुनेंगे तभी तो पथ सुधरेगा, नहीं तो कैसे सुधरेगा। तो यहाँ गोस्वामी जी कहते उसके लिए तो मानना पड़ता है। अब यहाँ कहा तब रघुवीर श्रमित सिय जानी राम जी, देखी निकट बटु शीतल पानी राम। अब देखो चले जा रहे हैं, पहले तो अपनी प्रकृति को अपना आनंद परमपिता परमात्मा या माँ और बाप तात तुम्हारे मात वैदे ही पिता राम सब भांति सने ही, वो सने ही परमपिता परमात्मा अपनी प्रकृति के जीवों को आनंद देते देते चले जा रहे। और फिर परमपिता परमात्मा ने वहां पर एक लीला और कर दी, कहते हैं कि भाई उभय बीच श्री सो है जैसे। परमपिता परमात्मा ने मुड़ के देखा, अरे सियाजी तो शर्मित है, अरे भक्ति सब सुखों को, सब जीवों को सुख देने वाली, क्योंकि जनक सुता जग जननी जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधान की। उस करुणा निधान परमपिता परमात्मा ने देखा, हाँ किशोरी कुछ थक गई है, क्यों हो। अब यहाँ यदि आप देखें तो राजा राम जानकी रानी आनंद अवध अवध राजधानी, लेकिन यहाँ तो अवध में तो नहीं है, लेकिन जहाँ जहाँ रामचरण चले जा रहे हैं आनंद की सीमा तो साथ में है। सत्संग प्रेमी आनंद का खजाना तो साथ में है। तब यहाँ गोस्वामी जी कहते हैं कि भाई तब रघुवीर श्रमित सिय जानी राम जी, देखी निकट पट शीतल पानी राम। कहते बट का पेड़ देखा परमपिता परमात्मा ने, जहाँ पर पानी भी था और सुंदर छाया भी थी। देखो साहब, यदि आप किसी के आश्रित हैं तो वो आपके लिए शीतल छाया देता है, उसका वृद्ध हस्ते तेरे सिर पर सीता राम फिकर फिर क्या करना, तेरे बिगड़े बनेंगे काम फिकर फिर क्या करना। क्या सीता जी ने यहाँ कहा, एक बात देखें, यदि आपका भरोसा और विश्वास दृढ़ है परमपिता परमात्मा तो देखो साहब परमपिता परमात्मा ने स्वयं पीछे मुड़कर देखा, क्योंकि सियाजू कहाँ चल रहे, सियाजू बीच में चल रही सच, और आगे चलने वाला यदि मुड़कर नहीं देखेगा तब तक पीछे वाले की क्रिया का कैसे पता लगेगा। वहां तो जिन्हें फूल तोड़ते हुए भी शर्म हो रहा है, परमपिता परमात्मा इतने कोमल है, लेकिन यहाँ तो किशोरी को चलने में शर्म हो रहा है। अब देखें तो परमपिता परमात्मा ने जब कोई लीला करनी होती है या अपने भक्तों को आनंद देना होता है तो वो कहते हैं अति विचित्र परमपिता परमात्मा की करनी है साहब। वो तो जिस घड़ी जो करना चाहते हैं उसी घड़ी वही होता है, क्योंकि सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। और गोस्वामी जी कहते हैं कि भाई तब रघुवीर श्रमित सिय जानी राम जी, देखी निकट बटु शीतल पानी राम। आप देखें, पहले जब केवट गंगा पार करा रहा है, पिय ही की सिए जाननहारी, वहां तो पति के हृदय की बात को सियाजू ने जान लिया। और यहाँ कहते हैं सियाजू के हृदय की बात, सियाजू के हाव भाव को देखकर यहाँ कहते राम जी ने जान लिया, हाँ सियाजू कुछ शर्मित लग रही है। क्या साहब, सबको सुख देने वाली जगत की माता है, वो शर्मित हो सकती है? लेकिन नहीं सत्संग, जिसका एक बार नाम ले लो कहते शर्मशूल जीव हो जाता है, जिनका दर्शन ऐसा है। फिर देखिएगा लीला अद्भुत शब्द गोस्वामी जी के, जिन जिन देखे पथिक प्रिय सी है, वहाँ सियाजू का नाम ही है सबसे पहले।
जिन जिन देखे पथिक प्रिय सीय सहित दो बहुत बाद में आए और कहते हैं यहाँ राम जी ने किसको देखा? सियाजू को देखा और श्रमित देखा। तब यहाँ गोस्वामी जी कहते हैं कि भाई तब रघुवीर श्रमित सिय जानी राम जी। लेकिन वो ऐश्वर्य है सत्संग प्रेमी। यहाँ एक लीला पति पत्नी का संबंध भी महाराज सिंह ने यहाँ बताया था। कहते भाई आग ऐसे ही नहीं मुंह उठाए भागे चले जा रहे हो, इसे जो लिया है कम से कम उसकी हाव भाव भी तो रखो साहब। आपकी गति तो 100 किलोमीटर की है, लेकिन हो सकता है पीछे वाले की 40 की हो, 60 की हो। कहते पीछे मुड़ के भी देख लो, अपने संगी साथी जो थे पाछे पवन तने शिरे नावा जानी काज लगी निकटे बुलावा। तो कहते सबसे तो वहां गोस्वामी जी कहते हैं भाई तब रघुवीर श्रमित सिय जानी राम जी। जानकर कहते हैं देखी निकट बट शीतल पानी। कहते वहां पर एक बड़ का वृक्ष देखा, भरोसे का प्रतीक देखा, विश्वास का प्रतीक देखा। कौन है? बट का वृक्ष है मेरे स्वामी, जिसकी घनी छाया के अंदर बैठकर परमपिता परमात्मा के गुणों का गुणानुवाद करते हैं। पूछो रघुपति तथा प्रसंगा सकल लोक जग पावनी गंगा। क्योंकि बट की छाया कैसी होती है? बट की छाया गाढ़ी होती है सत्संग प्रेमी, और बट के पत्ते कहते हिलते लुलते नहीं है। वहां भी कर्म एक ये भी बताया गया था। तब यहाँ गोस्वामी जी कहते हैं बट किसका है? विश्वास का प्रतीक है। तो तब यहाँ कहा तह बस कंद मूल फल खाए राम जी। आप देखना साहब जहां भी जा रहे हैं ना परमपिता परमात्मा जो खा रहे हैं तीनों को आनंद दे रहे हैं साहब। नहीं तो किसी के हृदय के अंदर भेद हो। तब यहाँ गोस्वामी जी कहते हैं भूमि के नीचे, भूमि पर और ऊपर पर तीनों को, जलचर थलचर नभचर नाना जे जड़ चेतन जीव जहाना मति की रति गद भूली भलाई जब यही जतन जहाँ यही पाई। तो परमपिता परमात्मा कहते हैं कंद मूल फल कहते वो खा रहे, तीनों को आहार कर रहे। तब यहाँ गोस्वामी जी कहते हैं भाई तब बस कंद मूल फल खाई राम जी, प्रात नहाई चले रघुराई राम। कहते परमपिता परमात्मा फिर कहते भोर हुई, भोर होने के उपरांत स्नान किया। जैसे हमारी दैनिक क्रिया है परमपिता परमात्मा की पूरी यात्रा देखना रामचरितमानस के अंदर, जैसे एक आम जीव की क्रिया होती है परमपिता परमात्मा ऐसी ही क्रिया दिनचर्या कर रहे हैं। क्योंकि विप्र धेनु सुर संत हित लीन मनुष्य अवतार। सत्संग प्रेमी सज्जनों, मनुष्य जन्म यदि लिया है तो मनुष्यता तो धारण करनी पड़ेगी। यदि आपने आपको मानव मानते हो तो मानवता बहुत ही जरूरी है। क्योंकि हमें नीचे धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण, ये राम जी का व्यक्तित्व है। क्योंकि इसका नाम ही श्री रामचरित मानस है। और गोस्वामी जी कहते हैं भाई तब तह बस कंद मूल फल खाई राम जी, रात नहाई चले रघुराई राम जी, देखत मन सर सैल सुहाए राम जी, वाल्मीकि आश्रम तब आए। वाल्मीकि आश्रम प्रभु आए। कहते अपनी जो प्रकृति है ना सब मम प्रिय सब मम उपजाए। तो परमपिता परमात्मा स्वयं मगवासी राम कहते हैं, तापस देश वाले राम कहते सबको आनंद दे रहे, लेकिन अकेले नहीं दे रहे, उसके साथ परमपिता परमात्मा के साथ भक्ति भी है और कहते आचार्यवान पुरुष भी है। सब कहते तीनों सबको आनंद है। यहाँ एक देखो, फिर देखे तो जगत पिता है, एक माँ है और एक उनका पुत्र है। तात तुम्हारे मात बहदैया पिता उभय बीच श्री सोहै। जैसे वहां एक पंक्ति लिखी है साहब, जब वहां चंद्रमा के पिता और उसकी पुत्री की भी रोहिणी नक्षत्र की जो बात करते हैं, ज्योतिष वाले है ना, ज्योतिष वाले वो इस बात की गणना करते हैं। देखना जब गोस्वामी जी ने लिखा वहां पर उभय बीच श्री सोहै, जैसे ब्रह्मजीवी बीच आया, जैसे उस दोही में वो पंक्ति आती रोहिणी नक्षत्र वाली बात। तो यहाँ गोस्वामी जी कहते हैं अब वाल्मीकि जी के आश्रम पर आते हैं। सत्संग प्रेमी सज्जनों, यहाँ संतों ने बहुत गाया इस पर, हे जीव यदि तू संसार में आया साधु यहाँ बना के मत बैठे, आश्रम करे। आश्रम कर, आश्रम का मतलब ये बताया गया
ये कोठी बंगले और उसकी बात नहीं कही गई भाई। यहाँ है करे करावे आप क्या आश्रम। आश्रम का मतलब संत महात्मा बताते हैं आश्रम। हे जी यहाँ आया है ना तो कुछ मेहनता ना करे। तो गोस्वामी जी कहते हैं भाई तब सुचि सुंदर आश्रम निरखी हर से राजीव नैन सुनि रघुवर आगमन मुनि आगे आयु लैन सियावर रामचंद्र पद शरणम। अब देखना आश्रम की विशेषता, किसको आप आश्रम कहेंगे? तो वहां गोस्वामी जी कहते हैं कि भाई सुचि सुंदर आश्रम निरखी हर से राजीव नयन, कहते राजीव नयन कमल नयन परम पिता परमात्मा। ऐसे आश्रम को देखकर जिस आश्रम के अंदर कोई भेद नहीं है, भेद पैदा नहीं किया जाता, वहां भेद को मिटाया जाता है। मेरे तो आधार सीता राम के चरण। सूची किसको कहते हैं? मनसा वाचा कर्मणा, या जिसके अंदर कुछ पुड़ज ना। और परमपिता परमात्मा को अच्छा क्या लगता है? निर्मल मन जन सो मोहि पावा मोहे कपट छल चित्र न भावा। तब उसकी बात कहेगी। सूची का मतलब कभी समझिएगा। मंदिर में हूँ राजे ही सब रानी सो बासील तीज खून खानी। परमपिता परमात्मा ने ऐसे ही नहीं चुनाव किया था मम धामदा पूरी स्वाहुनी। और आश्रम कौन सा देख रहे हैं? सूची सबसे पहले तो कोई भेद नहीं और सुंदर साफ तन का सुंदर है, मन का सुंदर है, तन का सुंदर है। क्योंकि बड़े भाग मानुष तन पावा, जहाँ मनुष्यता है, जहाँ पर मानवता है, जहाँ पर केवल ब्रह्म के गुणों का गुणानुवाद किया जाता है। फिर भी भाई कहने सुनने में कोई त्रुटि हुई हो, अक्षमादान आपके अनुरूप ना कहा हो, अपने अनुरूप कर लीजिएगा। कुछ सज्जनों ने प्रसाद खंड में कुछ राशि दी, परमपिता परमात्मा नाम गाम सब कुछ जानते हैं, फिर भी आपके अनुरूप ना कहा हो, अपने अनुरूप कर लीजिएगा। लेकिन एक काम अवश्य कीजिएगा, श्रावण मास चल रहा है, भला किसी का कर न सको तो बुरा किसी का मत करना, फूल नहीं बन सकते हो तो कांटे बन कर मत रहना। परमपिता परमात्मा वाल्मीकि जी के आश्रम पर प्रवेश कर रहे हैं। इस आश्रम पर जो मुनि से परमपिता परमात्मा संवाद करेंगे, आप उस संवाद को ध्यान पूर्वक श्रवण कीजिएगा। उस संवाद को यदि आपने ध्यान पूर्वक श्रवण कर लिया, क्योंकि वाल्मीकि जी को ब्रह्म के समान की उपाधि दी गई है। वाल्मीकि भाई ब्रह्म समाना, सम का माने होता है बराबर, यही तो कहेंगे सम माने बराबर। लेकिन सत्संग प्रेमी सज्जनों कोई किसी के बराबर हो सकता है? लेकिन हाँ हो सकता है। महाराज जी ने यहाँ बहुत कहा, उन्होंने कहा ब्रह्म तो नहीं हुए लेकिन ब्रह्म के समान। और नहीं तो फिर उन्होंने एक बात और कही, उन्होंने कहा भाई मनु शत्रुपा आप सरिस के हैं, हो जाए तो है जरिए जीवो, किसी दूसरे से तुलना मत करो। जो परमपिता परमात्मा ने बड़े भाग मानुष तन पाया, और ये जो यात्रा मिली तो बड़े भाग पायु सत्संग। आप सुनिएगा, बड़े भाग्य की बड़ाई करेंगे वाल्मीकि जी। फिर भी कुछ आपको गलत लगे तो अपने अनुरूप सही कर लीजिएगा। जय श्री राम।